सर्दियों में रेस्टोरेंट स्टाइल खाने खाने का बहुत दिल करता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फजीता राइस की रेसिपी, जो इतने ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होते हैं कि आप अपने घर की दावतों में बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो चिकन फजीता राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है तकरीबन 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन। चिकन को हमने इस तरह से छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। चिकन को मैं एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च या आप इसके अंदर पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑरिगेनो। और यहाँ पर मैंने ले ली है चिली सॉस। तो 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ चिली सॉस। चिली सॉस ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका भी ऐड कर दिया है और हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर डार्क सोया सॉस ले ली है, तो 1 टेबल स्पून आप इसमें डार्क सोया सॉस भी ऐड कर लीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इन सारे मसालों को और इन सारी चीज़ों को चिकन के अंदर ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये सारा मसाला हम चिकन के ऊपर मैरिनेट कर लेते हैं। इसको चिकन के ऊपर मैरिनेट करके मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से चिकन के अंदर तक सारा मसाला चला गया था और इस तरह से चिकन बहुत ज़्यादा जूसी बनकर तैयार हुआ था। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर फजीता चिकन बनकर रेडी हो गया है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है आबदा हुसैन को गिलगित से, शाजिया और कहकशा को थैंक्स जाता है कराची से, सतेंद्र कुंवर को थैंक्स जाता है इंडिया से, शहाबुद्दीन को राजस्थान से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बाउल के अंदर मैंने 2 अंडे तोड़कर ऐड कर दिए थे। इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें हमने ऐड करके अच्छी तरह से फेंट लिया था। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया था और उसके अंदर हमने अंडे ऐड कर दिए हैं। इस तरह से हम अंडों को फ्राई कर लेते हैं और अंडों का ऑमलेट बनाकर तैयार कर लेते हैं। अंडों को फ्राई करने के बाद मैंने अंडों को इस तरह से थोड़ा सा तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद हम इन अंडों को निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर और इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 5 to 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया था हाफ बंच लहसन। लहसन को मैंने हावन दस्ते में कूट लिया था और लहसन ऐड करके हम लहसन को ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और लहसन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि लहसन के ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज, जो इस तरह से मैंने स्लाइस में कट कर ली है। प्याज ऐड करके प्याज को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हम प्याज को भी इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज का कलर हल्का हल्का सा गोल्डन सा होना शुरू हो जाए। एक बार आप अपने घर में ये फजीता राइस ज़रूर बना के देखिएगा, आपको इतने पसंद आएंगे कि आपके बच्चे हर हफ्ते इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे। वैसे तो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे जो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुकी है, प्याज पे हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मैरिनेटेड चिकन, जो हमने 1 घंटे पहले मैरिनेट करके रख ली थी। चिकन ऐड करके चिकन को हमने इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चिकन का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इतना हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही इसी बाउल को साफ करते हुए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ और पानी ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर मैं 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि हमारा जो चिकन है वो थोड़ा सा कुक हो जाए। और चिकन को कुक करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं फ्रोज़न कॉर्न। तो ये कॉर्न उबले हुए नहीं हैं, इसलिए मैंने कॉर्न भी चिकन के साथ इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और कॉर्न ऐड करके हम इसको दोबारा से 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। इस तरह से चिकन और कॉर्न दोनों अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पर ले ली हैं 2 मीडियम साइज़ की गाजरें और एक बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ले ली थी। तो गाजर और शिमला मिर्च को मैंने लंबाई में कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही एक छोटे साइज़ की बंद गोभी ले ली थी। तो बंद गोभी को भी मैंने स्लाइसर से बारीक कट कर लिया था। तो बंद गोभी ऐड करके इसको भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर ले लिया है एक चिकन का कनौर क्यूब। तो हम इसके अंदर चिकन का कनौर क्यूब भी ऐड कर देते हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको भी मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर ले ली है बॉयल हुई हुई मैक्रोनी। तो मैक्रोनी को बॉयल करते वक्त मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और हाफ़ टी स्पून नमक के साथ मैंने मैक्रोनी को बॉयल कर लिया था। इसके साथ ही हम इसके अंदर अंडा भी ऐड कर देते हैं, जो हमने अंडा फ्राई करके निकाल लिया था। तो इन दोनों चीज़ों को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मैक्रोनी के अंदर भी मैंने नमक ऐड किया था, अंडे के अंदर भी मैंने नमक ऐड किया था और चिकन के अंदर भी नमक ऐड किया था। तो हर चीज़ में मैंने थोड़ा थोड़ा सा नमक ऐड किया था। और चावल बॉयल करते वक्त भी मैंने चावलों के अंदर नमक ऐड किया था। तो हर चीज़ में मैंने थोड़ा थोड़ा सा नमक ऐड करके सारी चीज़ों को बॉयल कर लिया था। यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 कप के करीब चावल ऐड करके चावलों को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आपने यहाँ पर गरम चावल ऐड नहीं करने हैं, आपने चावलों को 2 से 3 घंटे पहले बॉयल कर लेना है। जिस तरह से हम दाल चावल के साथ चावल बॉयल करते हैं, तो बस उसी तरह से आपने चावलों को बॉयल करना है। अगर आपके पास 1 दिन पुराने चावल रखे हुए हों तो उनको भी आप इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने ले ली थी 1 बड़े साइज़ की हरी प्याज को भी कट करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसको कवर करके लो फ्लेम पर मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अच्छी तरह से दम आने के बाद अब यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार से फजीता राइस बनकर रेडी हो चुके हैं और ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप रेस्टोरेंट के खाने खाना छोड़ देंगे। तो अगर फजीता राइस की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।